हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट एंड असेंट ऑफ सैप। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट एंड असेंट ऑफ सैप की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप में हम लोगों ने बता दिया था कि 3 थ्योरी दी गई, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड जो थी वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है, जो मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप को समझाने के लिए जो दी गई वो है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी थी? फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? फिजिकल फोर्स थ्योरी। मेन टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है? फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ असेंट को समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट जो थ्योरी दी गई वो कौन सी दी गई? फिजिकल फोर्स थ्योरी। और ये है जो थ्योरी दी वो दी थी डिक्सन व जोली ने, डिक्सन व जोली ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो रसारोहण की क्रिया है वो है एक भौतिक क्रिया है। रसारोहण की जो क्रिया है भाई कैसी है? एक भौतिक क्रिया है, जिसमें जो वाटर का जो वाटर जो होता है वो ऊपर की साइड में जो पहुंचाया जाता है वो पहुंचाया जाता है भौतिक बलों के द्वारा। किसके द्वारा स्थानांतरण होता है भाई? जल का भौतिक बलों के द्वारा स्थानांतरण होता है। इस दौरान कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मेन पॉइंट यही है कि जो रसारोहण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? भौतिक बल द्वारा। कौन से बल द्वारा होती है? भौतिक बल द्वारा। और इसमें ऊर्जा की क्या नहीं होती? आवश्यकता। ठीक है, अब देखते हैं कि सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। इस क्रिया में मुख्य रूप से जो काम करते हैं इसमें विभिन्न क्रियाओं को इंक्लूड किया गया है, जैसे इम्बिबिएशन, अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा भी, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर अंतःशोषण की क्रिया भी किसमें आती है? फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत इंक्लूड की गई है। इस सिद्धांत को दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जल का ससंजन बल सिद्धांत, जल का ससंजन बल सिद्धांत, या फिर हम लोग बोल सकते हैं खिंचाव सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया भाई? जल का ससंजन बल सिद्धांत या खिंचाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डिक्सन व जोली के द्वारा, ठीक है। क्या होता है इस सिद्धांत में कि हम लोग जानते हैं पादपों में एक विशेष क्रिया पाई जाती है। कौन सी? वाष्पोत्सर्जन की। किसकी क्रिया पाई जाती है भाई? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान पादपों में जल की क्या आती है? कमी। पादपों में जल की कमी आने से उसकी जो विभिन्न वाहिकाएं हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होगा? वाहिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होगा। जैसे ही वाहिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है तो एक दाब या बल लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है भौतिक बल या भौतिक दाब। भौतिक दाब के द्वारा जल को कंटिन्यू क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है अदर प्लांट्स के पार्ट्स में। ये था अपना भौतिक बल सिद्धांत का मुख्य पॉइंट। क्या हो रहा है?
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जल की कमी आ रही है पादपों में, वाहिकाओं के द्वारा एक विशेष दाब लगाया जा रहा है जिसे क्या कह रहे हैं, भौतिक दाब, जिसके द्वारा पानी को वाहिकाओं के द्वारा तेजी से खींचा जाता है और क्या होता है, पादपों में जल का ट्रांसफर होता है। इसके साथ ही साथ मुख्य पॉइंट क्या है कि पादप के जो जल होता है या फिर जो जल होता है उसमें ससंजन बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, ससंजन बल, जिसके द्वारा ये अणु एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं और कंटिन्यू वाटर का क्या होता रहता है, ट्रांसफर। तो अब हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, ससंजन बल सिद्धांत को निम्न पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक, जड़ से लेकर लीव्स तक वाटर का क्या होता है, अटूट संबंध, वाटर का अटूट क्या होता है, स्तंभ होता है, स्तंभ होता है, जिसे कहा जा सकता है जल स्थैतिक प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं भाई, जल स्थैतिक प्रणाली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाटर का जो अटूट स्तंभ होता है वो किसके कारण होता है, जल के अणुओं के मध्य में ससंजन बल कार्य करता है। ठीक है, जिसका मान जो होता है 45.207 एटमॉस्फेयर। इनके जल के अणुओं के मध्य क्या कार्य करता है भाई, जल के अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, ससंजन बल। ठीक है, जिसका जो मान होता है वो क्या होता है, जिसका जो मान होता है वो होता है 45.207 एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, इस ससंजन बल के कारण क्या होगा, ये जो अणु होते हैं इनका स्तंभ टूटता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके कारण, ससंजन बल के कारण जल के अणुओं के मध्य का जो स्तंभ होता है, अटूट स्तंभ, वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जा रही है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जल के अणुओं में या वाहिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा तो वाहिकाओं के द्वारा जो जल होता है वो निष्क्रिय रूप से क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। क्या होगा भाई, नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन के तनाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या आएगी, जल की कमी आने से, जल की कमी आने से शिराओं द्वारा एक क्या होता है, तनाव उत्पन्न, एक तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये तनाव उत्पन्न होगा जिससे क्या होता है, जो जल होता है नीचे से शीर्ष की ओर, जिससे जल नीचे से शीर्ष की ओर, नीचे से शीर्ष की ओर निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है, निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निष्क्रिय मतलब कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस उपापचय क्रिया में कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो हम लोग इसके आधार पर समझा सकते हैं कि रसारोहण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, भौतिक बलों के द्वारा संपन्न होती है। क्लियर है, तो ये था हमारा फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्लियर है।